हम्म। अरुणाचल के सिंगफो ट्राइब के एक युवा कवि, लेखक और कार्टूनिस्ट गुमलात ओम मायो की एक कविता जो अंग्रेजी में उन्होंने लिखी है और मैंने उसका एक अनुवाद किया है। ओरिजिन ऑफ फायरफ्लाइज, जुगनुओं का जन्म। स्वर्ग और धरती के बीच में निवास करती थी रक्षक आत्माएं। मुथुम मुथा इन्हीं के बीच रहते थे अपनी दो पत्नियों के साथ एक ही घर में। मुथुम मुथा उनकी ट्राइब के एक ऐसे स्पिरिट या देवता हैं जो ट्राइब की रक्षा करते हैं। स्वर्ग और धरती के बीच में निवास करती थी रक्षक आत्माएं। मुथुम मुथा इन्हीं के बीच रहते थे अपनी दो पत्नियों के साथ एक ही घर में। पहली पत्नी बहुत सुंदर थी। उसकी उम्र थी कि बढ़ी ही नहीं कभी। सारी धन दौलत उसके चलते थी। वह देवी थी, सोने और चांदी की। जबकि दूसरी पत्नी बहुत सीधी सादी थी। उसकी उम्र इंसानों जैसी बढ़ती थी। धरती के लिए उसके मन में बहुत प्यार था। धरती वासियों के लिए भी वह जान देती थी। धरती पर उगने वाला दाना दाना उसकी दया से उपजता था। उसके आशीष से बीज अंकुरित होते थे, हरे भरे खेत लहलहाते थे। जैसे जैसे पहली पत्नी की सुंदरता दिन ब दिन परवान चढ़ी, दूसरी पत्नी की उपेक्षा बढ़ती गई। दुखी, अपमानित व दुर्बल होती गई। बेचारी दुखियारी का दिल टूटता गया और बर्दाश्त की हद पार हो गई। एक दिन वह घर से निकल ही पड़ी। क्यों रहना वहाँ जहाँ कोई उम्मीद ना हो। वह गई कि सारी उर्वर भूमि बंजर हो गई। कड़ी मेहनत और बारिश काम ना आए। खेत सूख गए, फसल रूठ गई। दुनिया दाने दाने को मोहताज हो गई। प्रजा मुथुम मुथा की स्तुति करने लगी। आंखों से लाचारी में अश्रु गिरने लगे कि अब उठा लो अपना शाप, कि अब उठा लो अपना शाप, वापस ले जाओ हमारे अन्न की देवी। मुथुम मुथा ने जगह जगह ढूंढा। 10 सालों तक ढूंढता रहा अपनी पत्नी को, पर आना नहीं था उसे। टूटा दिल लिए हुए अपने प्रेमी के चाकू से लहूलुहान जो हो गया था। मुथुम मुथा सारे विश्व का भाग्य विधाता हताश हो सब टुकुर टुकुर ताकता रहा। कब तक गुमसुम आकाश में बैठा जनता के दुख दर्द का मूक दर्शक रहता। आखिर उतर आया घने जंगलों में। वह आखिर उतर आया घने जंगलों में। खाने लायक फल ढूंढे प्रजा के लिए। बताया कौन सी पत्तियां खाने लायक हैं, भूख मिट सकती है किस कंद मूल से। जंगल जंगल घूमते हुए एक दिन वह ठिठक गया घुप अंधेरे में। जंगल जंगल घूमते हुए एक दिन वह ठिठक गया घुप अंधेरे में। आकाश में छाए थे काले काले बादल और सूरज को ढक लिया था चंद्रमा ने। जैसे ही दूसरी पत्नी को पता चला कि मुथा अंधेरे जंगल में फंस गए हैं, उसने अपने गाल रगड़े और खरोंच डाले। जैसे ही दूसरी पत्नी को पता चला कि मुथा अंधेरे जंगल में फंस गए हैं, उसने अपने गाल रगड़े और खरोंच डाले। अगले पल वहां एक फुंसी उगाई। उसने फुंसी को भी नोच फेंका। वह गिरा तो खून की बूंदें भी गिरी। स्वामी के लिए बेहद चिंतित हुआ। बेसाख्ता चिल्लाकर बोल पड़ी, अभी अभी मेरे गाल से निकले प्यारों, उड़कर पास जाओ, उन्हें राह दिखाओ। सब जगह ढूंढो मेरे स्वामी कहाँ हैं, वे अंधेरे में अपना रास्ता भटक गए हैं। देखते देखते फुंसी जुगनू बन गए और खून की बूंदें उसका उजाला। जुगनुओं ने रानी का हुक्म माना। रात भर जंगल में ढूंढते रहे मुथा को। मुथुम मुथा थक कर घर लौट आए, पर जाने वाले से नहीं दूसरे रास्ते से आए।
जुगनुओं को अंधेरे में पता ही नहीं चला, वे अब भी अपनी खोज में मुस्तैद हैं। जुगनुओं को अंधेरे में पता ही नहीं चला, वे अब भी अपनी खोज में मुस्तैद हैं। हाँ, जुगनुओं को अंधेरे में पता ही नहीं चला, वे अब भी अपनी खोज में मुस्तैद हैं।